नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा होम्यो हीलर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में, जो कि आप बहुत ही कॉमनली आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एनकाउंटर किया होगा या अपने आसपास किसी न किसी के साथ ये कंडीशन सुनी होगी। इसमें आज हम डिटेल्स थोड़ी बात करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन या दवाइयाँ जो इसमें हेल्प करने वाली हैं आपकी, प्लस क्या कॉजेज़ रहते हैं, क्या रीजंस रहते हैं जो कि जॉन्डिस को कॉज करते हैं बॉडी के अंदर, और जॉन्डिस के साथ हम किस तरह की डाइट को हम फॉलो करते हैं सो डैट हमारी रिकवरी फास्ट रहे और अच्छी रहे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं जॉन्डिस के साथ। जॉन्डिस के अंदर हम आमतौर पे देखते क्या हैं, कॉमनली अगर देखा जाए तो इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन से या फिर आमतौर पे देखने से ही बता पाते हैं कि कंडीशन में जॉन्डिस हमें नज़र आ रहा है या नहीं। सेकेंडरी लेवल पे हम ब्लड टेस्ट के साथ जाते हैं, बट अगर हम बात करें फिजिकल लेवल पे देखने की तो आमतौर पे बदलाव जो आता है वो खास बदलाव नज़र आता है हमें स्किन के अंदर, हमें आइज़ के वाइट स्क्लेरा के अंदर, हमें मोशन और यूरिन के कलर के अंदर। जो ये बदलाव नज़र आता है ये हमारी बॉडी में मौजूद बिलिरुबिन के बदलाव की वजह से है। यानी कि जो हमारे लिवर के अंदर एक बिलिरुबिन एक तरह का केमिकल जिसकी मात्रा जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से मोशन के अंदर हमारे मोशन का जो रंग है वो थोड़ा लाइटर की तरफ और यूरिन का कलर काफ़ी डार्क की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आँख के जो वाइट स्क्लेरा है इसके अंदर वाइट कलर जो है वो लाइट पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन के पिगमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और वो जो है येलोइश कलर की तरफ शिफ्ट कर जाता है या बदलना शुरू हो जाता है। साथ साथ नेल्स के अंदर भी हम इसका बदलाव देखते हैं। माउथ के अंदर, पैलेट के ऊपर आप देखना चाहें अगर अपर माउथ के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें कलर में बदलाव नजर आएगा। नोज के अंदर की स्किन में भी इस तरह के चेंजेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जॉन्डिस को पहचानने के सबसे इनिशियल स्टेजेस पे हम देखते हैं, ढूंढते हैं, तो सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो बदलाव आ रहा है रंग के अंदर, जो येलोइश डिस्कलरेशन या येलो कलर आना शुरू हो गया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। फेस थोड़ा पेल नजर आना शुरू हो जाता है, पेलनेस ऑफ फेस हो जाती है, भूख कम होने लग पड़ती है, स्किन में इचिंग का सिम्टम भी हमें बहुत इंपॉर्टेंटली मिलता है। तो यानी कि जॉन्डिस के अंदर आप ये तीन चीज़ें जरूर देखेंगे कि हमारी जो स्किन का रंग है वो बदल रहा है, आइज का रंग बदल रहा है, यूरिन और मोशन का कलर बदलना शुरू हो गया है, मोशन लाइट की तरफ जा रहा है और यूरिन का कलर डार्क की तरफ आना शुरू हो गया है, और साथ साथ हम देखते हैं कि स्किन में इचिंग भी आना शुरू हो गई है। तो ये हमारे बेसिक से सिम्टम जो हमें इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं कि बॉडी में पीलिया इक्ट्रस या जॉन्डिस का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। इक्ट्रस भी एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं मेडिकली इसके लिए, और इसके अलावा जॉन्डिस भी एक वर्ड है और आम भाषा में बात करें तो पीलिया हम इसको बोलते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जॉन्डिस को ठीक करने के लिए उसका अंडरलाइन कॉज या जिस वजह से जॉन्डिस डेवलप हुआ है वो भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसको इम्प्रूव या ठीक नहीं करेंगे जॉन्डिस बॉडी से नहीं जाएगा और या फिर हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस को और ज़्यादा डेवलप करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले जानना कि जॉन्डिस की वजह किस तरह से है। इसको हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं आम तरीके से, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। हेपेटिक मीन टू से लिवर जहाँ से हमारा मोस्टली बाइल का कंडक्शन या डेवलपमेंट होता है, जो बाइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सारा का सारा जो काम है हमारे इस जॉन्डिस के अंदर वो लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिवर का सारा काम जो डिपेंड कर रहा है वो बाइल की प्रोडक्शन या एक तरह का पिगमेंटेशन जो कि कलर येलो दे रहा है, जो को हमें आम भाषा में कलर जो हमें येलो नज़र आता है वो बाइल की वजह से नज़र आता है। तो उस बाइल पिगमेंट के बदलाव या इंक्रीज होने की वजह से आता है। तो ये बाइल की फॉर्मेशन क्यों बढ़ रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको जानने के लिए हम इस कंडीशन में तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं। प्री हेपेटिक यानी कि लिवर से पहले ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है जहाँ पे हमें कंडीशन का रिजल्ट जॉन्डिस के फॉर्म में आ रहा है, हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक। आइए पहले बात करें हम प्री हेपेटिक कंडीशंस के बारे में और जानें कि किस तरह से प्री हेपेटिक कंडीशंस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जॉन्डिस क्रिएट कर सकती है, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। प्री हेपेटिक कंडीशन को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा इजी करके बताने की कोशिश करें तो प्री हेपेटिक कंडीशंस में मोस्टली हम इस कंडीशंस के अंदर उन चीज़ों को काउंट करते हैं जहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज जल्दी टूटते हैं, बिकॉज उनके टूटने की वजह से ब्लड के अंदर ये पिगमेंटेशन लेवल में बदलाव आना शुरू होता है। तो जहाँ पे हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स या ब्लड के आरबीसीज के ब्रेक होने की वजह से सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं उसको हम प्री हेपेटिक कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो जो है हमारे कॉजेज हैं वो प्री हेपेटिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके अंदर आमतौर पे हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, G6PD डिजीजेस, मलेरिया, ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमारे सेल्स जब टूट रहे हैं, जब ब्रेक हो रहे हैं, आरबीसीज जब ब्रेक हो रहे हैं तो उसकी वजह से ब्लड में पिगमेंटेशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से जो है
हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन बढ़ेगा और हमारा जॉन्डिस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस के अंदर सिर्फ अकेला जॉन्डिस की मेडिसिन कामयाब नहीं है, हमें साथ में इस कॉज को भी रिमूव करना ज़रूरी है या इस कॉज को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो G6PD कंडीशन है या सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है, इसको आप बॉडी से रिमूव अगर नहीं भी कर पा रहे हैं बट इनकी वजह से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो इनकी वजह से बॉडी में डैमेज या बदलाव आ रहे हैं ब्लड सेल्स के अंदर, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी रिकवरी बेटर हो जाती है और हमारा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। यानी कि जॉन्डिस की मेडिसिन के साथ साथ जो कॉजिंग एजेंट है, जो कॉजिंग डिजीज़ है या कॉजिंग कैटेगरी हमारे साथ में चल रही है, उसे भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ब्लड सेल्स ज़्यादा टूट रहे हैं, हम उस कैटेगरी की स्पेशली बात कर रहे हैं। सिर्फ कॉज को रिमूव नहीं करना है, वहाँ पे हमें कॉज के साथ साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उसको भी रिमूव करना है। अल्कोहलिक लीवर के अंदर अल्कोहलिक इंटेक को सबसे पहले अल्कोहल इंटेक को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अल्कोहल नहीं रोकेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। साथ ही साथ जो है हमें मेडिसिन ऐसी देनी पड़ेंगी जो लीवर को एनहेंस करें, जैसे कि चेलिडोनियम हो गया, कार्डासमार हो गया। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि लीवर की फंक्शनिंग को बेहतर करती हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं। बट साथ साथ जो है आपको कॉज ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहलिक इंटेक की वजह से जो डैमेज आया, जैसे कि नक्स फोमिकस हम उसको कवर करेंगे, डेफने इंडिका हम उसमें देंगे, ताकि जो लीवर पे इम्पैक्ट अल्कोहलिक कंडीशंस के आने शुरू हुआ है वो हम रिमूव कर सकें। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमें मेडिसिन का कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन रेडी करना चाहिए और कॉजिंग एजेंट को भी रिमूव करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सिर्फ अकेली जॉन्डिस की मेडिसिन को देना। अब आते हैं पोस्ट हेपेटिक कंडीशंस के अंदर। पोस्ट हेपेटिक कंडीशंस के अंदर पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रिया का कैंसर, गॉल स्टोन्स, ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमें पोस्ट हेपेटिक कंडीशंस का कॉज नज़र आता है जॉन्डिस के अंदर। कहने का भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल या बिलिरुबिन की जो मूवमेंट है वो या तो बिल्कुल रुक जाती है निकलना बाहर या बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है बिलिरुबिन के आउटपुट के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में ये बॉडी में ही रुक रहा है। ये क्यों होता है? जैसे कि हमने बताया पेनक्रियाटिस के अंदर, जहाँ पे पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं या पेनक्रिया कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है, या गॉल ब्लैडर के स्टोन्स अगर वो ट्यूब में फंस जाएं और पेनक्रियास और आपके गॉल कॉमन बाइल डक्ट्स में से बाइल को निकलने बाहर नहीं दे, जिसकी वजह से लेवल जो बॉडी के अंदर लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा बाइल का। तो ये जो डिक्रीज किया फ्लो के अंदर ये रिजल्ट करता है ब्लड के अंदर पिगमेंटेशन को इंक्रीज करने में, बॉडी के स्किन में कलर में चेंज आने में और यूरिन के अंदर कलर में चेंज आने में। तो ये भी एक मेजर कॉज है जो कि कई तरह का कॉम्प्लिकेशन है जो कि रिजल्ट कर सकता है जॉन्डिस के अंदर। कॉमनली ऐसी कंडीशंस के अंदर हम दो तरह के फीचर्स को फॉलो करते हैं, एक फिजिकल चेकअप और एक जो है हमारा टेस्ट के अंदर जो हम जाते हैं, कॉमन टेस्ट जो रहता है सबसे इजी है, सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है और काफ़ी हद तक प्रिसाइज भी रहता है, वो है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट LFT लेवल आपके अलग अलग चीज़ों के बारे में, आपके बिलिरुबिन के बारे में, आपके SGPT SGOT के बारे में, आपके अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में डिटेल में एक सिनेरियो क्रिएट करता है, एक पिक्चर क्रिएट करता है जो कि जज करने में हेल्प करता है कि आपकी कंडीशन किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी हायर है। साथ ही साथ अगर हमें कभी डाउट लगता है तो उस केस में आपको CT या MRI स्कैनिंग पे भी जाना पड़ सकता है, ये जानने के लिए कि आपका जो कॉज है कहीं वो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज तो नहीं है, जिसको हम बात किया हमने पहले भी आपसे कि पोस्ट हेपेटिक कॉज या ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज तो नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव बिंदु से कि अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन आकर के आपके बाइल डक्ट के अंदर फंसा हुआ है तो उसकी वजह से अगर सिम्टम आना शुरू हुआ है या कहीं कहीं कोई कैंसरस कंडीशन डेवलप होना शुरू हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि क्या ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई चीज़ है जिसने आपके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है डक्ट के अंदर या बदलाव पैदा किया है मेजरली, जो कि आपका बाइल फॉर्मेशन बॉडी में रोक रहा है। तो उसको हम स्कैनिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। LFT के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारा बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं जॉन्डिस डेवलप होना शुरू हो गया है। बट बिलिरुबिन इंक्रीज का मतलब क्या है? अगर इसका वैल्यू 1 से हायर जा रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जॉन्डिस ट्रिगर हो गया है। इसको हम दो अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन। ये हमें डिस्क्राइब करने में या डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सी कंडीशन या कौन सा कॉज है जो इम्पैक्ट कर रहा है आपके लीवर के ऊपर और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जॉन्डिस की दिक्कत आना शुरू हुई है।
मान लीजिए अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होना शुरू हो गया है तो उसमें हम कहेंगे कि ब्लड में चेंजेस, जिसके मैंने बताया आपको प्री हेपेटिक कंडीशंस के अंदर, तो वो ब्लड में चेंजेस आना शुरू होते हैं, उसमें आरबीसी ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, तो एक इंडिकेशन आ जाती है हमारे पास कि ये बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, यानी कि प्री हेपेटिक कंडीशंस की वजह से बढ़ना शुरू हुआ है। प्री हेपेटिक कंडीशन की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होना शुरू हो गया तो हम कहेंगे इसमें हेपेटिक रीजन ज़्यादा प्रिवलेंट होते हैं, जैसे कि आपका हेपेटिक सिरोसिस में आ गया या हेपेटोटॉक्सिन्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। इसके अलावा कई बार देखते हैं हम बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की, जैसे हमने बात की, तो वो भी जो है हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर देखते हैं, यानी कि हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक कंडीशंस को हम काफ़ी हद तक आपके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के इंक्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करके या फिर रिलेट करके देखते हैं। इसके अलावा SGPT और SGOT लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इनमें बदलाव आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहे हैं या इम्बैलेंस में डेवलप होना शुरू हो गया है, तो भी हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर हम AST और ALT लेवल को हम रेशियो में लेते हैं, दोनों की रेशियो करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं से हमें क्लियर होना शुरू हो जाता है कि किस तरफ हमारी कंडीशन इंडिकेट कर रही है। अगर रेशियो हमारा 10 या 10 से अबव जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन जो है ये अल्कोहलिक लीवर की तरफ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो कॉज है वो अल्कोहल की वजह से है। वैसे ही अगर लीवर का ये रेशियो अबव 1 है तो हम लीवर डैमेज की तरफ इंडिकेट करेंगे, बट अगर ये लेस देन 1 है तो हम कहेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस कंडीशन की वजह से ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो रखी है। तो ये इंडिकेशन है जो हमें हेल्प करते हैं जानने में कि AST और ALT का रेशियो हमें एक इंडिकेशन देना शुरू कर देता है कि किस तरह से हम इसको डिसाइड करें कि हमारी जो कॉज है लीवर के अंदर जॉन्डिस का वो किस वजह से डेवलप होना शुरू हुआ है। जो बिलिरुबिन लेवल है, जो टोटल बिलिरुबिन लेवल है, अगर अप टिल 10 टाइम्स तक वो रहता है, 10 टाइम्स से ऊपर जा रहा है तो कॉजेज थोड़ा चेंज हो जाते हैं, पर अप टिल 10 टाइम्स तक हम ये लेके चलते हैं कि जो उसमें बदलाव आया है वो हेपेटोसेलुलर कॉजेज की वजह से है, यानी कि जो लीवर के अंदर जो सेल्स हैं, जो हेपेटिक सेल्स हैं, उनमें बदलाव आने की वजह से, उनकी एक्टिविटी में रुकावट आने की वजह से या डैमेजेस आने की वजह से ये दिक्कत आना शुरू हुई है। बट जब ये मोर देन 10 टाइम्स जाना शुरू करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कैंसरस कंडीशन, सिरोटिक कंडीशन, सिरोसिस कंडीशन या ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन, जो कि आपके गॉल ब्लैडर के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या आपके पेनक्रेटाइटिस की वजह से या आपके पेनक्रेटिक कैंसर्स की वजह से डेवलप हुई है। तो ये एक हमने आपको एक रफ आइडिया दिया कि किस तरह से एक इंडिकेशन आपको मिलती है आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के द्वारा, आपके स्कैन्स के द्वारा जानने में हेल्प मिलती है, और इसके बेसिस पे हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं। होम्योपैथिकली बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि लिवर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमारी सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट यूज मेडिकेशन में से एक है चेलिडोनियम। ये लिवर के लिए एक टॉनिक का काम करती है। मैक्सिमम डॉक्टर्स इसको प्रेफर करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, क्योंकि ये आपके लिवर के हेपेटोटॉक्सिन्स को क्लीन करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। इसके साथ साथ जैसे हमने बात की कि आपकी ब्लड को क्लीन करना भी ज़रूरी है, ब्लड को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कॉजेज़ के अकॉर्डिंगली। लाइकवाइज अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज़ हमें नज़र आ रहे हैं तो उस केस में कैलकेरिया कार्बोनिकम बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रिनम बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि हमें साथ में देनी पड़ेंगी उसकी ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट साथ साथ जो है फेल्ट्यूरी, ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे हमारा गॉल के अंदर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हुआ है, जो कि इवेंचुअली जिसने आगे प्रोड्यूस किया है आपकी बॉडी के अंदर जॉन्डिस को, तो उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करें, ऑब्स्ट्रक्शन पे भी काम करें। तो हमें गॉल की मेडिसिन के साथ साथ हमें चेलिडोनियम और आपका कार्डास्मार हो गया, आपका चियोलिंथस हो गया, ये मेडिसिन हमें साथ में देनी पड़ती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा काम करती हैं। एक और मेडिसिन बहुत अच्छी है हमारी लिवर कंडीशंस के अंदर और हेपेटाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है, ये है हमारी काल्मेक ड्रॉप्स। काल्मेक जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है मेडिकेशन ये, बट जब आप इसको लेते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। हेपेटाइटिस कंडीशंस के अंदर बहुत इसका इवेंचुअली अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये हेपेटोटॉक्सिन्स को भी क्लीन करता है, लिवर को इम्प्रूव भी करता है और साथ साथ जो है आपकी एपिटाइट को, भूख को भी अच्छा करता है, बेहतर करता है, यानी कि आपकी लिवर की फंक्शनिंग को एज अ टॉनिक भी देखा जाए, एज अ मेडिसिन भी देखा जाए तो बूस्ट करना शुरू करता है। कुछ कंडीशंस के अंदर हमें फॉस्फोरस भी इंडिकेटेड रहती है तो वहाँ पे हम फॉस्फोरस डेफिनेटली देते हैं। इसके अलावा और भी वैसी मेडिसिन है जैसे कि कालीम्यूरेटिकम हो गई, सिंकोना हो गई, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपके लिवर की फंक्शनिंग के साथ साथ बहुत अच्छा काम करती है। चियोलिंथस एक मेडिसिन रहती है जो कि हम साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं कई बार कंडीशन के अकॉर्डिंगली, अगर हमारी कंडीशन में क्लिनिक इफेक्ट भी हमें नज़र आना शुरू होता है
तो ये ओवरऑल पूरी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लाइकोपोडियम है, आर्सेनिक एल्बम भी है जो अच्छा काम कर रही है। जैसा कि हमने बताया कि हमें जॉन्डिस के अंदर स्किन में इचिंग भी देखने को मिलती है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन के साथ साथ। ऐसी कंडीशन के अंदर नाइट्रम फॉस बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रम फॉस्फोरिक ना कि सिर्फ आपकी जॉन्डिस की कंडीशन को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन पे भी काम करना शुरू करती है। तो यानी कि वो इचिंग को भी कंट्रोल करेगी जहाँ पे हमें स्किन में इचिंग नजर आ रही है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है नाइट्रम फॉस, जो जॉन्डिस में स्किन की येलो डिस्कलरेशन के ऊपर स्किन पे भी काम कर रही है, आपके लिवर पे भी काम कर रही है और आपकी इचिंग को भी रिड्यूस कर रही है। साथ साथ कई बार हमें बीच में एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन सल्फर भी देनी पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि वहाँ पे इंडिकेटेड है या नहीं है। तो अगर एक हम ब्रीफ करें इस चीज़ को, एक चीज़ में हम इसको शॉर्ट करना चाहें, तो हमारी जो बेसिक मेडिसिन जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं लीवर कंडीशंस के अंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आउट आ रहा है जिसमें हमारा चेरिडोनियम, कालमेक, नाइट्रम फॉस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि इवेंचुअली काफ़ी हद तक इस कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहा है एज अ टॉनिक, एज अ बूस्टर, एज अ क्लीनिंग ऑफ हेपेटोटॉक्सिन्स, इम्प्रूविंग द स्किन कंडीशन। तो स्किन को भी इम्प्रूव करेगा ये आपकी स्किन की इचिंग को भी खत्म करेगा, लिवर की टेंडेंसी को भी इम्प्रूव करेगा और यहाँ तक कि लिवर की टॉक्सिसिटी को रिमूव भी कर देगा, जो उसमें टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको भी रिमूव करेगा। साथ साथ हम चियरेंथस जरूर देंगे, क्योंकि चियरेंथस जो है आपकी स्प्लेनिक कंडीशन के ऊपर इम्प्रूव करता है। तो जो आपके हेपेटिक से हटके हमारे प्री हेपेटिक कंडीशंस हैं, जहाँ पे हमारा ब्लड चेंजेस आना शुरू होते हैं, ब्लड में चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं, उसको थोड़ा बूस्ट देता है, वो उसको इम्प्रूव करता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, होम्योपैथिकली बहुत हेल्प करता है। बट यस, हर बार मेडिकेशन देने से पहले आपकी कॉजेज़ पे जाना बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉजेज़ के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को हम सेलेक्ट करते हैं। जाने से पहले यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और कोई भी ऐसे डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास हमारा नंबर भी है।